स्वागत है दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना मनपसंद शो सेहत सही लाभ कई और मैं हूं आपका आरजे पीयूष। एक अहम विषय पर बात करना है, नवजात मतलब न्यूबॉर्न बच्चों की जिंदगी से जुड़ा हुआ। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। हमारे ही गांव की गुड़िया बहन ने एक दिन एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चे का वजन थोड़ा कम था और वो दूध भी ठीक से नहीं पी पा रहा था। घर वालों को लगा कि ठंड लग गई होगी। 2 घंटे ऐसे ही बीत गए। तभी उनकी पड़ोसन ने कहा, अरे बहन, पास के अस्पताल में NBSU है, चलो वहीं दिखाओ। और जैसे ही बच्चा वहां पहुंचा, उसे तुरंत वार्मर लगाया गया और उसके बाद दूध पिलाने में उसे मदद मिली और कुछ ही घंटों में बच्चा थोड़ा संभल गया। सोचो, अगर वो वहीं घर पर इंतजार करती रहती तो न जाने क्या हो जाता। इसलिए आज हम समझेंगे कि NBSU और SNCU कैसे हमारे नवजात बच्चों की जिंदगी बचाते हैं। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं आप सबके अपने गांव के स्वास्थ्य साथी सेहतिया सिंह जी। धन्यवाद आरजे पीयूष, और बहुत बहुत प्यार गांव के सारे माता पिता और श्रोताओं को। आपने बिल्कुल सही समय पर बात उठाई है। नवजात बच्चे नन्हे जरूर होते हैं, पर उनकी बीमारी बहुत तेजी से बढ़ती है। तो सेहतिया भैया, शुरुआत करते हैं इस प्रश्न के साथ कि NBSU और SNCU में क्या समानताएं हैं। देखिए आरजे पीयूष, ये दोनों यूनिटें एक ही मकसद के लिए बनी है, नवजात बच्चे की जान बचाने के लिए। पहली बात, दोनों 0 से 28 दिन के बच्चों की देखभाल करते हैं। दूसरी बात, दोनों में तुरंत जांच, तापमान नियंत्रण और प्राथमिक उपचार उपलब्ध होता है। तीसरी, दोनों का लक्ष्य नवजात मृत्यु कम करना है, और चाहे NBSU हो या SNCU, दोनों में माँ का दूध, कप चम्मच से दूध और KMC यानी कंगारू मदर केयर बहुत महत्व रखती है। साथ ही दोनों ही यूनिटें सरकार की नवजात देखभाल गाइडलाइन के हिसाब से चलती है। अब भैया वही बड़ा सवाल, फर्क क्या है इसमें? आरजे बाबू, फर्क तो है पर समझना आसान है। पहला तो देखभाल का स्तर NBSU बुनियादी देखभाल देता है, जैसे कम वजन, हल्का सांस की दिक्कत, दूध ना पी रहा हो बच्चा या ठंड लग जाए। लेकिन SNCU ये गंभीर नवजात के लिए है, जहां सेप्सिस, शरीर के किसी संक्रमण, सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, गंभीर श्वसन संकट, दौरे, बहुत कम वजन या प्री टर्म बच्चों का इलाज होता है। और दोनों की लोकेशन भी अलग होती है। हाँ बिल्कुल, NBSU हमारे CHC, FRU या सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में होता है, यानी गांव के करीब। SNCU जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज में, जहां विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं। सेहतिया भैया, सुविधाओं और बेड में भी फर्क होता है? सही कहा आरजे पीयूष। NBSU में 4 से 6 बेड होते हैं, वार्मर, ऑक्सीजन सेक्शन, ग्लूकोज और शुरुआती दवाएं। वहीं SNCU 12 से 20 बेड, CPAP, एडवांस मॉनिटर, फोटोथेरेपी, इन्फ्यूजन पंप और गंभीर बीमारी का पूरा सेटअप। तो लगे हाथ भैया, स्टाफ का भी अंतर समझा दीजिए। NBSU में स्टाफ नर्स और मेडिकल ऑफिसर होते हैं, और SNCU में बाल रोग विशेषज्ञ, ट्रेंड नर्सेस और स्किल नियोनेंटल केयर की टीम होती है। सेहतिया भैया, इसमें बच्चा कितने दिनों के लिए रहता है? आरजे पीयूष, NBSU में अक्सर कुछ घंटे से लेकर 1-2 दिन, और SNCU में कई दिनों से लेकर 2-3 हफ्ते भी लग सकते हैं। और रेफरल सिस्टम क्या है? NBSU में अगर बच्चा स्थिर न हो तो वहीं से 102 या 108 एम्बुलेंस से SNCU रेफर किया जाता है। SNCU अंतिम स्तर है, बहुत ही कम मामलों में आगे भेजना पड़ता है। सेहतिया भैया, अब एक कहानी और सुनाइए ताकि श्रोता समझ सकें कि समय पर सही यूनिट चुनना कितना जरूरी है। आरजे पीयूष, मेरे पास एक याद हमेशा रहती है। एक बार सुशीला और रमेश अपने नवजात बच्चे को NBSU लेकर आए। बच्चा हल्का ठंडा पड़ गया था
और वहीं दूध नहीं पी रहा था। टीम ने उसे वार्मर में रखा, दूध पिलाने में मदद मिली और कुछ ही घंटों में बच्चा ठीक हो गया। पर वहीं सुगम और उसकी पत्नी बिमला ने देर कर दी। बच्चा पहले से ही गंभीर था और उन्हें सीधे एसएनसीयू जाना पड़ा। वहां टीम ने पूरी मेहनत की, सीपीएपी लगी, दवाएं दी और कई दिनों के बाद बच्चा ठीक होकर घर आया। आरजे बाबू, इन दोनों कहानियों से इतना ही पता चलता है कि एनबीएसयू बच्चे की पहली सुरक्षा है और एसएनसीयू उसकी उन्नत सुरक्षा। दोनों मिलकर हजारों बच्चों की जान बचाती है। बहुत सुंदर बात कही आपने भैया। तो श्रोताओं, याद रखिए, बच्चा हल्की समस्या में है तो एनबीएसयू, और यदि आपको लगे कि बच्चा गंभीर दिख रहा है तो एसएनसीयू। बस देरी न करें, नवजात का एक एक मिनट जीवन का फैसला कर सकता है। हम फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक जागरूक रहिए, स्वस्थ रहिए और सुनते रहिए आपका अपना रेडियो स्टेशन रेडियो एमिटी 107.8 FM। नमस्कार। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे। क्योंकि सेहत ही असली धन है। क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे। और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई। सेहत सही तो लाभ कई। सेहत सही तो लाभ कई। धन्यवाद।